गुजरात के पाटन का सिद्धपुर और सिद्धपुर का कोलवाड़ा गांव, और उस गांव में हमारी मौजूदगी। आपको अभी तस्वीरों में दिख रहा होगा कि कुछ महिलाएं हैं जो प्याज निकाल रही हैं, कच्चे प्याज को। ये अभी इनकी एक तरीके से तैयार हो गया है और इसको ये निकाल रहे हैं। अब इसका क्या होगा आगे? सब्जी मंडी पे जाते हैं। सब्जी मंडी सुबह। और एक बड़ा सा फार्म टाइप का है। यहाँ पे आप देखेंगे तो उधर गोभी उगाया गया है। और क्या क्या उगाते हैं आप? गोभी, फ्लावर, आलू। क्या नाम है आपका? परेश भाई। परेश भाई थोड़ा हमको यहाँ का खेती का सिस्टम समझा दीजिए। चलो समझा। क्या क्या है, आपने क्या क्या उगाया है? अब जो फिल गोभी है, फ्लावर है, हाँ, और आगे आलू आएगा इसके बाद। आलू आएगा। हाँ, ये सिंचाई का क्या तरीका है? ये फुहारा से सिंचाई होती है। फुहारा से। ये क्या है? प्याज है। ये प्याज है। और वहाँ पे वो जो भाई साहब हैं वो क्या कर रहे हैं? वो फ्लावर कटिंग कर रहे हैं। फ्लावर मतलब गोभी? हाँ, गोभी कटिंग कर रहे हो। तो गोभी यहीं से तैयार कर लेंगे आप? हाँ, यही से तैयार करके मार्केट में जाता है। देख रही है? अच्छा, कैसे जाएंगे वहाँ तक? आइए जरा गोभी के खेत भी दिखा दीजिए। लाइट ले लो, लाइट वहाँ पे जो है, हो सकता है अभी थोड़ा सा। हाँ, तो ये जो है हम खेतों में आए हुए हैं और आपकी खेती को हम दरअसल हम दिल्ली से आए हैं। और हम चूँकि घूमते रहते हैं तो ये भी जानते रहते हैं खेती वेती गांव देहात में क्या चल रहा है, कैसे सिस्टम है। चूँकि असली बात तो आप ही लोग से पता चलती है हमारे। तो ये जो है आपने लगा रखा है पत्ता गोभी। तो हमने तो सुना था यहाँ की कपास और इन सब चीज़ों की ज़्यादा खेती होती, लेकिन आप ठाकुर है वो सब कपास बोते हैं और हम माली है। माली? माली हम सब्जी बस आलू गोभी बड़ा वो सब झींगा। हाँ, सब्जी सब हम सब्जी बोते हैं। और दरबार है, ठाकुर है ना, वो कपास गेहूं एरंडा वो सब बोते हैं। एरंडा क्या होता है? एरंडा ऑयल का। हाँ, ऑयल करने के लिए। हम लोग की तरफ रेड़ी बोलते हैं उसको, रेड़ बोलते हैं। वो तो ये जो है ये भाई साहब गोभी कटाई कर रहे हैं। हाँ, कटाई कर रहे हैं। वो ये तैयार हो जाए, अब माल तैयार है। तैयार हो गया है, झपला भर के मंडी में सुबह। अच्छा, क्या प्रोसेस होता है गोभी की बुआई का? है? कैसे बोते हैं इसका थोड़ा बताइए। इसका होता है बीज होता है। अच्छा, बीज होकर हम रोप बनाते हैं। हाँ। रोप बना के डालते हैं इसमें एक हाथ से। हाथ से? हाँ, एक एक गोभी हाथ से लगाते हैं। ये इसमें हाथ से लगाते हैं एक। अच्छा, ये आपके भाई साहब हैं? हाँ, भाई है, छोटा भाई। छोटे भाई हैं। तो इस बार कैसी हुई है पैदावार? तो अच्छी हुई है, भाव नहीं मिले। क्या चीज? भाव नहीं मिला। भाव अच्छा। मंडी में बाजार में भाव इसका नहीं मिला। गोभी तो बड़ी अच्छी है आपकी। बढ़िया है, एक नंबर ऑर्गेनाइज है। गोभी है, एक नंबर ऑर्गेनाइज है, दवा बिना की। बिना दवा की? हाँ, बिना दवा की है। अच्छा, इसलिए छोटे साइज की है ये। साइज तो छोटे कम है, भाव कम इसलिए काट दिया सब। अच्छा, तो मैं भी आपके बगल में बैठ जाऊं, थोड़ा मैं समझ लूंगा। अच्छा, अब मैं आपको इत्मीनान से बैठ जाता हूँ यहाँ पे। तुम भी बैठो। हाँ, अच्छा है। ये जो है थोड़ा सा बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है कि गांव देहात में आके लोगों को समझा जाए। ठीक है। तो अभी ये जो है कितनी जो है गोभी हुई है? ये गोभी हुई है 1,25,000 की सब ये हुई है। और उसकी गणे दोनों भाई की मिला के गणे ने हाँ। तो 2-2.5 लाख की हुई है। 2-2.5 लाख गोभी? गोभी नहीं, फ्लावर। वो गोभी बोलते हैं। हमारे यहाँ गोभी बोलते हैं इसको। वही गोभी है। आप लोग फ्लावर बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं। गोभी वो है बाजू में, गोभी बोलते हैं। वो पत्ता गोभी कहते हैं। अच्छा, पत्ता गोभी को जो है गोभी कहते हैं और इसको फ्लावर कहते हैं। अच्छा, फ्लावर से हमको एक फिल्म का डायलॉग याद आता है। खैर वहाँ यहाँ भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है इसको किस सीजन में बोते हैं? ये 7वां महीना में, श्रावण महीना। आप भी आ जाइए, बैठ जाइए। श्रावण महीना बोलते हैं। सावन में? हाँ, सावन में। मतलब अगस्त, तो उसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में। अगस्त में। तो ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? अगस्त अढ़ी महीना में 50-60 दिन में। 50-60 दिन। 60 दिन में। 55 से अगस्त में लगाया तो अभी चल रहा है नवंबर। तो ये तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, तो 4 दिन, ये तो 4 महीना हो गए। 4 महीना नहीं होते, सब खत्म हो गया खेल। खत्म हो जाती है। 90 दिन में परेड होता है, पूरा हो जाता है। 60 दिन में चालू होती है, 1 महीना इसे काटने में लगता है। क्या मैं समझा नहीं थोड़ा। 90 दिन होते हैं इसमें,
न्यू दिन के परेड पूरा हो जाता है इससे। नया साल होता है। हाँ। अच्छा, न्यू दिन। हाँ, तीन महीने में ख़त्म हो जाता है। हाँ, साइड में चालू होती है, 1 महीने में ख़त्म हो जाता है फसल। अच्छा, ये फसल को 1 महीना लगता है काटने में। 1 महीना इसको पूरी कटाई में लगेगा। एक फसल में कटाई 1 महीने लगता है फसल में। अब इसका ये फसल में 1 महीना में लगा था, 1 महीने में हो जाता है, उसमें आलू लगाते हैं। वो आलू इसमें आएगा। तो इसी खेत को आलू के लिए भी तैयार कर लेते वो आलू के लिए तैयारी हो गई, वो वहाँ खाता लगाते हैं, ऑर्गेनाइज खेती होती है। उधर खेत हाँ हाँ, वो ऑर्गेनाइज और बियारण घर के आए है। तो कुल कितना खेत है आपका? वो 10 बीघा है। तो 10 बीघे में पूरा गोभी है? गोभी है, हाँ, आलू। और गोभी निकाल के और आलू लगाएंगे हम, प्याज और गोभी हाल में। और प्याज है, और आगे मेथी है, धनिया सब लगाते हैं। अच्छा, हाँ, तो आप लोग मूलतः सब्जियों की खेती करते हैं। बिल्कुल सब्जी। वेजिटेबल की खेती करते हैं। बिल्कुल सब्जी, सब सब्जी। बीजी कुछ भी जैसे हम यूपी बिहार में देखते हैं या पंजाब में देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं, गेहूं और चावल की खेती ज्यादा होती है। नहीं। सब्जी की खेती होती है। तो आप कैश क्रॉप की खेती करते हो, इसको हाँ, कैश। खेती वाला इलाका ही कहते हैं। अच्छा, हाँ, इलाका है वो खेती वाला ही कहते हैं। और सब्जियाँ सब मंडी में जाती है, सब्जियाँ इसमें प्याज, फुलावर, आलू सब ऐसी खेती होती है। धनिया मेथी ऐसी खेती होती है। तो अभी तो आप कह रहे हैं इसको आपको काटने में 1 महीना लग हाँ, 1 जाएगा। महीना लगता है। 1 महीना लगा नहीं। जुलाई में लगाते हैं, जुलाई में एंड में और अगस्त में। जुलाई में लगी, जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर, वो अब खेती खत्म हो गई। पति गई है कोई भी। इसके कट साफ करके आलू लग जाएगा। तो आप जैसे बता रहे थे कि एक गोभी ये कितने रुपए में जाएगी? ये अभी तो 15 रेट कम हो गई है, इसका 10-15 रुपया भाव है अभी तो। किलो का। किलो का। 15 रुपए किलो। किलो है। हम लोग को तो शहर में मिलती 100 रुपए किलो। वो तो पहले था, अभी कुछ लगता है, नहीं। मंडी पर टैक्स लगता है, सब टैक्स लग के तुमको पास आती है, इसलिए भाड़ा लगता है सब। जो भी ले जाए उसको भाड़ा लगता है कि लेने का गाड़ी कमीशन का भाड़ा, मार्केट टैक्स पे। सब लगता है, इसलिए हम तो दे दिया 15 बराबर, उसको बिजी मार्केट में लेके भाड़ा लगे ना, भाड़ा सब लगता भाड़ा है, लगे, इसलिए। मजदूर लगे, बीजा खर्चा लगता है। कमीशन। आओ छूटे के आप ही ले जाओ। ये लोग रिटेल में भी जैसे किसी को दिख गई इधर बराबर, किसी को दिखा, किसी क्या को- बता रहे हैं, बताइए। किसी को अगर दिख ये गया जुनैद हैं, ये हमें जो है वॉलेंटियर कर रहे हैं। महसाणा में हमें ये मिले, हमने कार्ड डाला था तो इनको पता लगा, तो इन्होंने हमें ये यहाँ हमें बता के लाए कि यहाँ ये खेती का समृद्ध इलाका है। खेती भी है, आगे जाते हैं मर्चे की या सब खेतियाँ होती है। तो इसलिए जुनैद हमको यहाँ ले आए और हमको बड़ा दिलचस्प लगा कि इस तरह से गोभी की खेती हो रही है। अभी कटाई का सीजन चल रहा है और ठंडियाँ आ रही हैं तो गोभी की खपत भी बढ़ जाती है। क्या कह रहे थे आप? जैसे कि इनको लग रहा मंडी में भराते हैं तो इनको थोड़ा सा प्राइस कम मिलता है, तो ये लोग क्या करते हैं गांव में देहात में लाइक जैसे कुछ निकले गुजरे तो अगर किसी ने देखा तो रिटेल में भी सबको यहाँ से देते हैं, फिर ये अच्छे भाव में देते हैं, फिर मंडी के भाव में नहीं देते, क्योंकि प्रॉफिट करने के लिए लोग क्या करेंगे, रिटेल में भी सबको देंगे, आस पड़ोस में सबको रेट में देंगे। मतलब जैसे कि 15 रुपये मंडी जाता है तो यहाँ 30-35 रुपये किलो के आसपास ये लोग दे देते हैं ऐसे। अच्छा, ऐसे मतलब 30-35 रुपए किलो लोग देते हैं। तो ये मैं आपकी ये जो गोभी एकदम तैयार है, मैं इसको बड़ा वाला है। क्वालिटी सब अलग बनाते हैं हम। अच्छा, ये कैसे आप तय करते हैं? ये अच्छे वाली क्वालिटी है, ये ज़्यादा जाती है, 25 रुपये जाती है, वो 10 रुपये जाती है, अलग अलग क्वालिटी बना। हाँ, खा सकते हैं, ऑर्गेनाइज सब है, इसमें कोई दवाई नहीं होती है, सब ऑर्गेनाइज खाता डाल के बनाते हैं, और शुगर वुगर कम होता है इसमें, अच्छा, और मिठास में ज़्यादा होगी। साफ सुथरी। आगे बता दो मेथी का खेती, सब फसल लगाते हैं, मेथी का आगे बताता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि कुल इसको बोने में कितनी लागत आती है? क्या बोलते हैं? सब 3 के 4 पेटी इसे होती है, सब 12 महीने की फसल में लाख। 4 लाख रुपए हाँ, आप लगाते हैं, आपको कमाई होती है? कमाई होती है, इसमें खर्च होता है 1 लाख 1.5 लाख जैसा खर्च हो जाता है, और 2.5 लाख जैसी नफा होता है। 2.5 लाख। 2.5 लाख तो ये तो फायदे का सौदा है। फायदा ही होता है। और तुम सब फरते, हम जो कैसे बैठे हैं? नहीं, मतलब मैं फायदे का सौदा इसलिए कह रहा हूँ कि जो गेहूं के किसान हैं या फिर चावल के किसान हैं, उनको इस तरीके का फायदा इतना जल्दी नहीं होता है। नकली नहीं होता इसमें भी, इसमें नकली नहीं, जो मंदी जो होती वातावरण पर सब तो चलता जाए। रुकने पड़ते हैं हमको। मंदी हो जाए, इसमें मंदी हो जाए भाव में मंडी में, तो हमको नुकसान भी आते हैं। बारिश में बहुत आ जाए तो भी हमारी फसल फेल, ऐसा होता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये ज़मीन है और आप कह रहे हैं कि कोई खाद नहीं इस्तेमाल करती, तो ये पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती है? खाद એટલે मतलब ये सानिया खाते हैं जो गोबर मतलब ऑर्गेनिक खाद जो हाँ, करते दवा कम में करते, ऑर्गेनाइज ज़्यादा खाता का यूज करते हैं, जैसे गोबर गैस है, ऑर्गेनाइज के उसी को ऑर्गेन और करते हैं।
उससे वो ज़्यादा यूज करते हैं। यूरिया का इस्तेमाल नहीं। यूरिया करते हैं कम, एकदम कम करते हैं। यूज करते हैं पर कम में एकदम। तो 1 बीघा मान लीजिए, अमितेश ही हमारे दोस्त हैं और इनका गांव में खेत है, ठीक है। इनको 1 बीघे में गोभी लगानी है, 1 बीघा खेत। आपके यहाँ बीघे को क्या बोलते हैं? कोई फूल फ्लावर। नहीं, 1 बीघे को बीघे बीघा कहते हैं। बीघा ही बोलते हैं। कितना बड़ा होता है आपका 1 बीघा? एक बीघा है वो जम फसल है। तो 1 बीघे में अमितेश को गोभी उगानी है, तो इनको जरा बताइए कि क्या क्या करना पड़ेगा। 1 बीघे में पहला 20,000 डोका जाएगा गोभी का। 20,000 20,000 डोका जाएगा। छोटे छोड़ 20,000 के जाएगा। वो मैं बाहर से लाते हैं, आहाय लगाते हैं, वो 50 पैसे रुपये ऐसा डोका आता है। कितना खर्चा हुआ? इसमें बीघे में 20 से 25,000 जैसा खर्चा होता है। 25,000, ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ ना, ताकि पैसा भी पता लगे कि भाई खेती करनी है तो कितना जो है खर्चा समझ लेना कि भाई अगर अमितेश को हमको गोभी लगवाना है, कल को इसकी शादी हो जाएगी तो पैसा भी कहाँ से आएगा। तो इसलिए जो है 25,000 रुपये हम, ये हो गया बीज का, बीज हो जाता है। ठीक है, 25,000 के बीज हो गए। इसमें 20,000 गोभी है। हाँ, छोटा प्लांट आता है वो हाँ। 25,000 का आ जाता है। उसमें ऑर्गेनाइज खातर वो सब है, वो 10,000 5,000 जैसा खातर आ जाता है। और खाद कितने का हो गया? 5,000 जैसा खातर आ जाता है। 25 और 5 30,000 हो गया। 5,000 और जोड़ लिया, ठीक है। और फसल में नींद उगती है आड़ा, वो सब खर्च के 5,000 होता है। 35,000 में बीघा उगता है। 5,000 और लग गया। 35,000 क्या क्या करने के लिए बोले? नींदण। हाँ, जो एक्स्ट्रा जो प्लांट्स होते हैं ना, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे प्लांट्स को निकालने के लिए इतना ज्यादा है। तो उसके लिए 5,000 और खर्च होगा, वो उसकी कैसे मजदूरी निकाले? लगेगी। अच्छा, मजदूरी लगेगी। लगेगी, ठीक है, सब लग के 35,000 होता है। ठीक है, 35,000। 35,000 होता है। तो उसको जो लगाएगा वो भी तो पैसा लेगा। वो पैसा हम मजदूर को देते हैं, वो वहाँ काम करते हैं, वहाँ मजदूर आए हैं सब, वो उसको काम लगाने देते हैं, उसको देते हैं। तो उनको कितना दिया? उसको हमें आज 7,000 दिया है। 7,000 रुपए। हाँ ये लगाने, अब तो काटने का टाइम हो गया, लगाने वाला बताओ। हाँ, लगाने सब में किया है। पूरा शुरू से लेके अब तक का आपने 7,000 रुपए, सर्विस में निकाल देते हैं। तो ये हो गया 42,000 रुपए। 42,000 रुपए। हाँ, अब इसमें ये बताइए कि खाद जो है वो डाल दिया, तो बीमारियों से बचाने के लिए क्या करते हैं? इसमें बीमारियों से दवा आती है ऑर्गेनाइज, जैसे कि गाय का टॉयलेट आता है, वो सब लगा के कम कर देते हैं। उससे गाय का मूत्र इसमें इस्तेमाल होता है, वो फायदेमंद होता है, फायदा देसी गाय का। देसी गाय का। ठीक है, तो और क्या डालते हैं छिड़काव? और पे ज़्यादा जीवात हो जाती है, मच्छी हो जाती है, तो बाजार के दवा यूज करने पड़ती है। अच्छा, हाँ, तो उसका कितना खर्चा हुआ? वो सब खर्चा लगा के मुझे किया 45,000 होता है। इसमें आ गए। 45,000 हो गया। हाँ, अब जब फसल तैयार हो जाएगी तो 45,000 की हमने फसल में लगाया, उसमें 1 बीघे में कितनी गोभी हुई? उसमें भाव के ज़्यादा जो मंडी में नहीं, गोभी की संख्या बताइए। मोदी की लगभग 300 से 400 किलो जीवी निकलती है। 300 से 400 किलो। ठीक है, तो 400 किलो गोभी कितने में बिकी? वो हम 50 में दी, 45 में आई, अब 15 में जाती चलती है। 50 रुपए किलो दिया, 45 रुपए किलो दिया, अभी 15 रुपए किलो जाए। अच्छा, तो इसका भाव बढ़ भी सकता है? अब बढ़ सकता है, जो आप फसल बढ़ जाएगा वो बाहर निकाल माल नहीं होगा तो बढ़ ही जाता है, ज़्यादा होगा तो कम ही हो जाता है, ऐसा हो है। मान लीजिए जैसे कभी भाव कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, तो उसके बाद जो है फिर भी औसतन कितना, जैसे 45,000 लगाया आपने तो कितना निकलेगा? वो तो मूड़ी निकाल देते हैं 45,000, और ज़्यादा नफा होगा नुकसान ही होता है। नुकसान होता है। नुकसान ही हो जाता है कि माल कम होगा, मंडी में भाव ना मिला तो जो 45,000 लगाएंगे आप, वो आपका पैसा निकलेगा नहीं पूरा? मिल गया, मिल गया। वो मिल गया। मिल गया, नफा ही हुआ उसमें, उसमें नफा हुआ है। हुआ उसमें तो। 1,20,000 के बीघा हुआ। 1,20,000 हाँ। के करीब कमाई हुई। हाँ, अच्छा, तो मान लीजिए कि आपने बताया कि पूरा 2 लाख अगर आपने अपने फार्म में खर्च किया तो 3 महीने में पैसे डबल डबल हो जाते हैं। हाँ, 3 महीने डबल हो जाते हैं। 21 महीने में 21 दिन में वो पिक्चर थी ना, हेरा फेरी। हाँ, फिर हेरा फेरी हो जाती है, पैसा का हेरा फेरा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मेहनत लगती है। मेहनत तो ज़्यादा लगती है और परसेवा निकल जाता है, खम भी हल खींचना पड़ता है, सब होता है। तो आप इसमें ट्रैक्टर चलाते हैं या हल चलाते हैं? हल चलाते हैं, ट्रैक्टर की खेड़ हो जाती है, और फसल को पास लाने के हल के यूज करते हैं। में कौन सा हल? हल बड़द आता है ना, बलद वाले, बलद वाले, दो बलद। प्राणी वाला बलद आता है ना,
बैल 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 से अभी भी यहाँ चलते हैं बैल। हाँ। और ये बताइए कि पानी की कैसी व्यवस्था है? पानी के हम ज़्यादा है, बारिश हुई है ना, पानी तो ज़्यादा है, 70 की 80 फुहारा में चला देते हैं कलाक में, ऐसा फुहारा वो चल जाता है। पानी फूल है। तो ये आप वो वाला वो फुहारा वाला जो लगा के में फुहारा है। अब कल इसमें कटर लगेगा, रोटावेटर, इसमें वो कल आलू के वो तैयारी हो जाएगी, ऑर्गेनाइज खातर करने, खातर सब में लगने वाला है। तो ये पानी की व्यवस्था शुरू से थी या सरकार ने बाद में धीरे धीरे? सरकार बदलने भाजपा सरकार आई है, उसमें सब्सिडी दी है, इसमें सब्सिडी ज़्यादा की, इसमें फ़ायदा हुआ है हमको कि पहले 50% सब्सिडी थी, अब 70 की 80% सब्सिडी हो गई है सरकार बदलने के बाद। उसमें ज़्यादा सरकार कहाँ बदली? सरकार तो 27 साल से भाजपा की ही है। हाँ, इसमें हमें फ़ायदा हुआ है। पहले कांग्रेस थी। कांग्रेस में तो हमको सब्सिडी नहीं मिलती, भाजपा आए बाद में मिलने लगी, सब सब्सिडी मिलती है, फुहारा टपक, भाजपा आने के बाद सब हुआ। 70-80% फुहारे हो गए इसमें बीघे में। हाँ बताइए। 70-80% सब्सिडी होने के बाद बीघे में 20-25 हज़ार खर्च लगता है। पहला हमको 50,000 में भाजपा आने के बाद? हाँ, भाजपा आने के बाद सब हमारा फुहारा टपक सब हुआ। अच्छा। हाँ, तो भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया। अच्छा, बहुत अच्छा किया। खेडूतों के लिए फेवरेट भाजपा। खेडूत के लिए मतलब किसानों के लिए फेवरेट भाजपा। फेवरेट हमारे किसानों के लिए फेवरेट भाजपा। हमारे खेत में ज़्यादा कमाने के फायदा हुआ है भाजपा सरकार आने के बाद। भाजपा आए तो हमको सब्सिडी मिली, फुहारा हो गया और टपक हो गया, भी हमको मिलता है फूल बैंकों में, और फूल खेत मिलता है। और बिजली कितने टाइम आती है? बिजली 8 घंटे आती है। अच्छा। और बीजा फायदा हुआ है कि हमको पैसा ज़्यादा जो चाहते हैं तो लोन भी दे देता है। यहाँ हमको बहुत मिलते हैं। लोन मिलता है? हाँ, लोन में भी मिलता है, पाक धिराण मिलता है, और नुकसान होता है तो पाक धिराण भी देते हैं। क्या बताए? पाक अगर कभी फसल खराब हो गई ना तो उसका पैसा रिटर्न भी करती है, गवर्नमेंट करती है, अच्छा, सरकार करती सरकार करती है। सरकार देती है हमको। है। ये व्यवस्था अच्छी है। अच्छी है। अब जैसे मैं भी देख रहा था जो चुनाव आ गया, चूटनी आ गया, तो सब पार्टी जो है अपना अपना वो कर रही है, ऐलान कर रहे हैं। तो अभी ये देख रहा था कांग्रेस ने कहा कि किसानों का 3 लाख तक कर्ज माफ करेंगे। वो तो कुछ नहीं करती कांग्रेस, खाली बोलती है, कुछ करती नहीं है। अच्छा। हाँ, खाली बोलती है, बोल कर चली जाती है। बगजे हमारे को लोन माफ नहीं करने की, हाँ। हमारे को हिम्मत है बनने की। हाँ। हमारे तो जो लोन देती है ना, उसमें खुशी है, न ब्याज बनने में और लोन लेने में ताकत है, ना बनने की ताकत है। दे वो महत्व है हमको, हमारा मफत का नहीं खाने का, सरकार का दे वही मफत का है, वही ज़्यादा अच्छा, है। मुफ्त से ज्यादा है कि एक आम आदमी पार्टी आए दिल्ली की, वो कहती है कि हमको मैं ज़्यादा खेत में दूंगा, खातर दूंगा, सब करके हमें खेती नहीं करने की। सरकार मुफ्त में बिजली पानी देंगे। वो नहीं चाहता, हमें चाहता नहीं है। हमको सब्सिडी दिए और ज़्यादा मिले, ब्याज दिए, हम बनने में ताकत हिम्मत है, फसल में हिम्मत, मेहनत करके काम करते हैं। भाजपा है सरकार, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। कांग्रेस भी ना चाहिए, आम ना चाहिए, कुछ भी ना चाहिए, भाजपा चाहिए बस, वो भी मोदी सरकार, और कुछ नहीं बस। सरकार आने के बाद हमको फायदा हुआ कि लोन मिलती है, सब मिलता है। क्या क्या फायदा हुआ जरा बता दीजिए। फायदा ये हुआ कि खेत में पहला फुहारे नहीं थे, खड़े करते और रात में जागना पड़ता था, वो फुहारा हो गया, वहाँ मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाती वो है। सरकार ने दिया, लोन लेकर खरीदा आपने? ना, सरकार ने सब्सिडी दी, ज़्यादा दी दी। अच्छा, सब्सिडी दी। ठीक है, 80% सब्सिडी हो गई है। हाँ। और 20,000 बनने के वे 2 बीघा में फुहारा हो जाता है, इसलिए वो मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। हाँ। रात में सोना सो जाते हैं, दान में सोना सोते हैं, काम बीजा दूसरा होता है, फंडना जाना जा सकते हमें, पढ़ा ना जा सकते थे हमें। क्या बताए जरा थोड़ा। पानी डालने के लिए जैसे पहले कैसा था कि सिंचाई में फुहारा नहीं था ना, तो इन लोगों को प्रॉपर यहीं रुक के इन लोगों को पानी देना पड़ता था। फुहारा आने के बाद क्या हुआ, ऑटोमेटिक वहाँ से मोटर ऑन होता है और ऑटोमेटिक पानी चला जाता है, तो वो लोग कहीं आस पड़ोस अड़ोस पड़ोस गाँव में अपने रिलेटिव्स के वगैरह सबके वहाँ पे जा सकते हैं लोग फ्रीली। मतलब तो आप देखिए, किसानों से बात कर रहे थे और बातों बातों में हमने खेती के तरीके को समझा और सरकार के काम को भी जाना। इनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं उसका फ़ायदा इनको मिला है, और जो 27 साल से लगातार बीजेपी जीत रही है, और बार बार हम लोग दिल्ली में बैठे जर्नलिस्टों, पत्रकारों और जो हमारे जैसे राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं जो उसको समझ रहे हैं, उनके लिए होता है कि 27 साल से एक पार्टी एक राज्य में कैसे कायम है।
तो उसके पीछे की वजह, जब आप गांव में आते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से सरकार ने काम किया है, जिसका लाभ इनको मिल रहा है। और ये लगातार उस सरकार के प्रति, उस पार्टी के प्रति वफादार हैं, या कह लीजिए कि उनको वही पार्टी पसंद है, इसलिए वो सरकार बार बार रिपीट होती है। और ये बड़ा दिलचस्प है कि एक पार्टी का राज्य जो है 27 साल से एक राज्य में है, और जो पुरानी पीढ़ी से भी बात कर रहे थे और जो नई पीढ़ी से भी बात कर रहे थे। तो एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ जो है फिलहाल इस गांव में, या फिर मैं जिन लोगों से बात कर रहा था, वैसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, बहुत सारे इलाकों में है जिनमें विरोध भी है, जिनमें सरकार से कई मुद्दों पे सवाल हैं। कुछ जगहों पे मैं गया था तो वहाँ पे सरकार की नीतियों, सड़कों और इस सब से लेकर के सवाल हैं। तो हम तमाम तरह के जो रंग हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ललन टॉप का ये वीडियो आपको देखने में कैसा लगा? किसान, आपने क्या नाम बताया था अपना? भावेश माली। भावेश की बातें आपको कैसी लगी? उनके पिताजी हैं, उनकी बातें कैसी लगी? और पूरी वीडियो आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ललन टॉप का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं अमितेश और मेरा नाम है अभिनव पांडे। शुक्रिया।